नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय होगा हथेली के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, जो चिन्ह जातक को सफल बनाते हैं, सक्सेस करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और आम लोगों के अपेक्षा ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लाइफ में करते हैं। तो इनके हथेली में जो पहला चिन्ह, इस हथेली की बात करें तो सर्वप्रथम लाइफ लाइन को देखिए, कितना सुंदर, स्पष्ट और क्लियर लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति एक लंबी आयु को अवश्य जीवन में प्राप्त करेंगे। ये सबसे पहला कंडीशन। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है यहाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे, उच्च अभिलाषा या उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रेखा लाइफ लाइन से इस प्रकार से निकली है और गुरु पे जा रही है। शास्त्र में इसे उच्च अभिलाषा की रेखा कही गई है। शास्त्र कहता है कि यह रेखा स्वाभिमान की है। शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जीवन में अवश्य पूरी करते हैं। ये महत्वाकांक्षा की रेखा बतलाती जाती है कि आपको जीवन में कोई भी छोटा चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे कोई छोटा वर्क हो, स्मॉल वर्क करने में विश्वास नहीं करते, छोटी नौकरी हो, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, छोटा कोई भी छोटा वर्क हो या ओछा वर्क हो, इन चीज़ों से ऐसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। इन्हें जो भी जीवन में चाहिए उच्च स्थिति वाली चाहिए। पद मिले तो बड़ा मिले, वर्क मिले तो बड़ा मिले, छोटा कार्य ऐसे लोग करना पसंद नहीं करते और ऐसे लोग जीवन में अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को अवश्य पूरी भी करते हैं। ये चीज़ें हैं। अब आइए दूसरा महत्वपूर्ण रेखा इसी हथेली में हम देखते हैं। मंगल से निकलती हुई एक रेखा कुछ इस प्रकार से चली है और ये इनके सूर्य रेखा में आके मिल गई है या सूर्य के पैरेलल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा यहाँ इस प्रकार से भी दिख रही है। तो कोई रेखा मंगल से निकलकर सूर्य में चली जाए तो सबसे पहले जाने मंगल ग्रह कहता क्या है। मंगल ग्रह साहस का प्रतीक है। मंगल भूमि का कारक भी है। अर्थात ऐसे लोग पुलिस में हों, मिलिट्री में हों, आर्मी में हों, अच्छे स्पोर्ट्समैन हों, तो जीवन में अच्छी उन्नति प्रगति करते हुए देखे जाते हैं। या फिर ऐसे लोग भूमि से संबंधित कोई वर्क करते हों। मंगल जो कहता है कि भूमि से संबंधित वर्क में लाभ हो सकता है। क्योंकि ये रेखा सूर्य में और मंगल में कनेक्शन बना रही है, अर्थात जातक को जो जीवन में सफलता मिलेगी। सूर्य क्या है? सफलता का कारक है और सफलता में यहाँ मंगल सपोर्ट कर रहा है। सूर्य सफलता का कारक है। सूर्य आपके प्रतिभा को, आपके मान सम्मान को, नाम को चारों तरफ फैलाने का वर्क करता है। यहाँ सूर्य रेखा जितनी अच्छी, स्पष्ट और क्लियर और निर्दोष होगी, आपको ये चीज़ें उतनी ही जल्दी और बड़े मात्रा में प्राप्त होगी। रेखाएं यदि कमज़ोर है, टूटी हुई है, तो चीज़ें देर से प्राप्त होती है या फिर प्राप्तियां काफ़ी कम होती है। इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ रेखाएं तो है, परंतु कुछ जगह पर ये रेखा थोड़ी थोड़ी वीक सी दिख रही है। कालांतर में यदि ये रेखा मजबूत हो जाती है, इन्हें बहुत अधिक लाभ होने वाला है। बात कर रहे थे सूर्य का, तो सूर्य यहाँ से निकला है। सूर्य को सरकार द्वारा लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है। सूर्य को राजनीतिक सफलता से भी जोड़कर देखा जाता है। सूर्य को बड़े वर्क से जोड़कर देखा जाता है, राजनीति से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि ऐसे व्यक्ति सरकार से जुड़कर या सरकार में रह के, सरकार के यहाँ नौकरी करके या जैसे भी हो, सरकार द्वारा क्षेत्र से इनको लाभ होगा। इस तरह का यदि ये कोई वर्क करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अब है मंगल से जुड़ा है, तो मंगल से जुड़ा ये कोई कार्य कर लें, जैसे भूमि से संबंधित कोई वर्क, पेट्रोलियम वर्क कर सकते हैं। खदान से संबंधित कोयला है, बालू है, भूमि से जुड़े में कृषि भी आती है, तो भूमि या रियल इस्टेट भी आता है। बहुत सारे वर्क आते थे। इन सब वर्क में यदि ये व्यक्ति कार्य करते हैं तो इनको नाम, यश, मान, सम्मान सभी चीज़ें अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। ऐसा ये रेखा स्पष्ट रूप से कह रहा है। तो यह है इनकी हथेली में दूसरी महत्वपूर्ण रेखा। अब हम तीसरी रेखा की बात करें
तो लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा जातक को स्वयं के परिश्रम, स्वयं के बल पर जीवन में अच्छी स्थिति में पहुंचाती है। जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा अर्थात यहाँ जो लाइफ में आप बढ़ेंगे आगे, वो आपको स्वयं के परिश्रम और स्वयं के बल पर जो वर्क करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि यहाँ पर इनको एक चंद्र से निकलती हुई रेखा भी यहाँ मैच कर रही है, अर्थात विवाह के बाद अच्छी उन्नति प्रगति का ये द्योतक है। अब आइए इनके शनि क्षेत्र को थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो कुछ चीज़ें और स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए, भाग्य रेखा इनकी यहाँ से गई है, ये देखिए ये यहाँ ये गई है। अब एक यहाँ देखिए इनके पास एक पैरेलल रेखा दिख रही है, दूसरी रेखा यहाँ दिख रही है, तीसरी रेखा यहाँ भी दिख रही है, 3-4 पैरेलल रेखाएं दिख रही है। यह रेखा बताती है कि जातक वर्तमान समय में धन के कई स्रोत बनाने के विषय में अग्रसर है और यहाँ कई स्रोत इनके बनेंगे भी। इन स्रोत से इनको लाभ भी होगा। आपके लाइफ भाग्य रेखा के पैरेलल जितनी भी रेखाएं बनती हो, कहीं ना कहीं ये रेखा आपके धन के स्रोत बनने वाले स्रोत को दिखलाती है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है और वर्तमान समय में इनकी आयु भी इसी के आसपास में आ रही है। क्योंकि आयु का कैलकुलेशन क्या होता है, इस पॉइंट पर 36 वर्ष, इस पॉइंट पर 56 वर्ष, हृदय रेखा जहाँ काटे 56 वर्ष, मस्तिष्क रेखा जहाँ काटे अप्रॉक्सीमेट 36 वर्ष। तो वर्तमान समय में ये इनकी आयु इन्हीं दोनों आयु के बीच में है। ये इनके लिए अच्छी स्थिति में है और 56 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी अवस्था में है, बिल्कुल यहाँ तक। और यहाँ पर देखें तो एक भी नुमा चिन्ह बन रहा है। हालांकि ये चिन्ह काफ़ी छोटा है, ये लंबा चिन्ह काफ़ी शुभ माना गया है। भी बनना इस प्रकार के ये विष्णु चिन्ह कहलाता है, जातक के लिए अति शुभ माना जाता है। यहीं पर एक रेखा को देखें तो इस प्रकार से जाके ये गुरु पर्वत की ओर जाते हुए एक रिलेशन बना रहा है। गुरु क्या है, मान सम्मान का प्रतीक है। शनि धन संपत्ति न्याय का प्रतीक है। तो ऐसे जातक को धन संपत्ति मान सम्मान दोनों मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ बनती हुई दिख रही है। तो ये है इनकी हथेली में तीसरी महत्वपूर्ण रेखा जो इन्हें विशिष्ट बनाती है। ऐसे लोग धन संपत्ति अच्छा बनाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इनके बुध पर्वत के विषय में। अति महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी के धन संपत्ति व्यवसाय की बात करें तो बुध की बात अवश्य करनी चाहिए। बुध पर्वत शुभ अवस्था में है। इन तीनों पर्वत के अपेक्षा इनके बुध पर्वत अधिक उभार लिया हुआ है। बुध का अच्छा होना अर्थात व्यापारिक गतिविधि, नए सोच, नई ऊर्जा, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होना कहलाता है। तो यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि, व्यावसायिक अभिरुचि वाली भी स्थिति बनते हुए दिख रही है, परंतु कनिष्ठिका उंगली का साइज छोटा दिख रहा है। अर्थात यहाँ जीवन में जो भी चीज़ें इन्हें प्राप्त होगी उनमें इनको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। कनिष्ठिका उंगली यदि आपके इस पर्व से काफ़ी नीचे रह जाती है तो ऐसे लोगों को जीवन में अधिक परिश्रम करने पर ही चीज़ों की प्राप्ति होती है। अर्थात इन्हें जो भी चीज़ें जीवन में प्राप्तियां होंगी उनमें इनको और व्यक्ति की अपेक्षा संघर्ष अधिक करना होगा, समय भी अधिक लगेगा। कनिष्ठिका उंगली यदि लंबी हो तो ऐसे लोगों को सफलता जल्दी मिलती है, शीघ्रता से मिलती है। अब आइए नेक्स्ट इनके हथेली में जो मैं बात करूं विशिष्ट चिन्ह की, ये तो इनके हथेली में थोड़ा सा हो गया निगेटिव चिन्ह। पॉजिटिव चिन्ह की बात करें तो एक यहाँ मनी ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़े साइज का। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। इसे शास्त्र में धन की कोठरी, लक्ष्मी की कोठरी कही गई है। अर्थात इनके पास धन संपत्ति स्टोर अवश्य रहेगा। ये यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा, ये धन का त्रिभुज जितना बड़ा स्पष्ट क्लियर साफ सुथरा अवस्था में बनता है, आपके पास धन संपत्ति बनने की संभावना, स्टोर रहने की संभावना उतनी ही अधिक बनती है। तो यह चिन्ह अति महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।